Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class। यह वीडियो एसेंशियल इंग्लिश के लिए है और आज का एसेंशियल इंग्लिश का टॉपिक है टेंसेस इन पैसिव वॉइस। तो आज टेंसेस की डेफिनेशन में जो सेंटेंसेस आते हैं यानी कि डिफरेंट अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस अलग अलग प्रकार के टेंसेस में उनको पैसिव वॉइस में डायरेक्ट ट्रांसलेट करना आज हम सीखेंगे। यानी अलग अलग टेंसेस के सेंटेंसेस को अलग अलग टेंस की फॉर्म में आए हुए अलग अलग सेंटेंसेस को डायरेक्ट पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करना आज हम सीखेंगे। यह एसेंशियल इंग्लिश का दूसरा वीडियो है और इसको हम एक्सरसाइज 2 कह सकते हैं, एक्सरसाइज 2 के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम वैसे तो इससे पहले के वीडियोस में लर्न टू राइट, जिसके लिए स्पेलिंग ये हेडिंग लिखी हुई है, लर्न टू राइट एंड स्पीक इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप। इन वीडियोस में बहुत अच्छे से बताया गया है कि कौन से सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में होते हैं और कौन से सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में होते हैं। यहाँ भी चलते चलते थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ या बात कर लेता हूँ कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ग्रामेटिकल सब्जेक्ट और रियल सब्जेक्ट यानी रियल डूअर अलग अलग होते हैं, यानी रियल डूअर नहीं होता है लेकिन ग्रामेटिकल सब्जेक्ट होता है, उन सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में कहते हैं। ऐसा देखने के लिए कि उसमें रियल डूअर है या नहीं, यह पता लगाने के लिए जो भी सेंटेंस है उस सेंटेंस की वर्ब के साथ या वर्ब को लेकर कौन से प्रश्न पूछना चाहिए। अगर कौन से पूछे गए प्रश्न का उत्तर मिल जाता है तो वह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है, और अगर कौन से पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो फिर वह सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। उत्तर मिलने का, कौन से प्रश्न पूछे गए, कौन शब्द से पूछे गए प्रश्न का उत्तर मिलने का मतलब है कि उसमें रियल डूअर अवेलेबल है, और अगर कौन शब्द से पूछे गए प्रश्न का उत्तर हमको नहीं मिलता है इसका अर्थ हुआ कि उसमें रियल डूअर अवेलेबल नहीं है। रियल डूअर का मतलब है काम करने वाला। जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि पढ़ाने वाला कौन है, मैं हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है तो ये भी आप देख रहे हैं कि पढ़ाने वाला तो मैं हूँ, लेकिन यहाँ सेंटेंस को अगर आप सुनते हैं अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है तो सेंटेंस को सुन करके आप आइडिया नहीं लगा सकते कि अंग्रेजी पढ़ा कौन रहा है। तो इस तरह की भाषा में जब कोई सेंटेंस बोला जाता है हिंदी में, अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है या अंग्रेजी पढ़ाई जाती है या खाना पकाया जाता है या खाना पकाया जा रहा है या खाना पकाया जाएगा, तो इसमें रियल डूअर का नाम, इसमें जो वास्तव में खाना पकाने वाला कौन है, अंग्रेजी पढ़ाने वाला कौन है, अखबार छापा जाएगा तो अखबार छापने वाला कौन है, इनका वास्तव में नहीं पता होता है। तो इसलिए ऐसे सेंटेंसेस जिनमें रियल डूअर नहीं होता है और ग्रामेटिकल सब्जेक्ट होता है उनको हम पैसिव वॉइस में कहते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में हम यूजुअली, सही बात तो यही है कि जो वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को ही हम सब्जेक्ट बना करके यहाँ पर लिखते हैं, या वही हिंदी के सेंटेंस में भी वही सब्जेक्ट के रूप में लिखे जाते हैं और उन्हीं को हम ग्रामेटिकल सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये ग्रामेटिकल सब्जेक्ट होते हैं लेकिन ये रियल डूअर नहीं होते। जब रियल डूअर और ग्रामेटिकल सब्जेक्ट एक ही होता है किसी सेंटेंस का, तब हम उसको एक्टिव वॉइस में कहते हैं। जैसे आइए यहाँ से, अब चूँकि यहाँ पर मैंने टेंसेस का नाम लिया है तो टेंसेस, सभी टेंसेस में या जिस सेंटेंस में या जिस टेंस के लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है वो मैंने यहाँ पर रेड कलर में लिखा हुआ है। ये भी मैं साथ ही साथ पढ़ करके बताऊँगा, और इधर सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और मेरे पीछे इनका ये ट्रांसलेशन लिखा हुआ है। ये मैं आपको करके बताऊंगा कि इन सेंटेंसेस को यहाँ कैसे ट्रांसलेट किया गया है। आप भी समझिए, हर टेंस के लिए लगभग 2-2 सेंटेंसेस यूज़ किए गए हैं। अगर थोड़ा सा भी मन लगा करके सुनेंगे तो पूरी बात एकदम क्लियर हो जाएगी। अभी तक मैंने बहुत सारे, आज वीडियो तो फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने
पढ़ाया है और अब तक का एक्सपीरियंस है कि कभी किसी को बहुत ज़्यादा इसमें नहीं कहना पड़ा है या बताना पड़ा है। लगभग मुझे लगता है कि इसी को मैं लगभग 25 ईयर्स से लगभग मैं इन सब चीज़ों को पढ़ा चुका हूँ, तो अभी तक कहीं किसी स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना पड़ा है। तो इसलिए आप लोग भी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आराम से समझ जाएंगे। देखिए, पहला सेंटेंस है, जिस तरह से टेंसेस में हम देखते हैं कि लास्ट का शब्द क्या है, तो उसके लिए हम नियम का निर्धारण करते कि ता है, ती है, आ रहा है तो ये फॉर्मूला, रहा है, रही है, आ रहा है तो ये फॉर्मूला, और चुका है, चुकी है, आ रहा है तो ये फॉर्मूला। ठीक उसी तरह से यहाँ भी उसी तरह से नियम या रूल या फॉर्मूला का निर्धारण किया जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा यहाँ पुस्तक पढ़ी जाती है, तो लास्ट में आ रहा है जाता है, जाती है। अब जाता है, जाती है के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है? ये जाता है, जाती है, जाते हैं, इसके लिए ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला में सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस के लिए ये फॉर्मूला है। जाता है, जाती है, जाते हैं, ऐसे सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में जिनकी लास्ट में जाता है, जाती है, जाते हैं आता है, उनके लिए हम सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। यह ध्यान रखिए कि देखिए सब्जेक्ट ग्रामेटिकल होता है, ये रियल सब्जेक्ट नहीं होता है। दूसरा, सभी सेंटेंसेस में, पैसिव के सभी सेंटेंसेस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। तो अब इसमें सीखने वाली बात सिर्फ इतना है कि अगर ये जाता है, आ रहा है, तो यहाँ इज एम आर आ रहा है, एंड जा रही है आएगा, तो फिर यहाँ इज एम आर प्लस बीइंग हो जाएगा। यानी जो भी कुछ है इसमें, एक तो ग्रामेटिकल सब्जेक्ट परमानेंट होता है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब परमानेंट है इसमें। तो अब सिर्फ सीखना ये है कि कहाँ सिर्फ इज एम आर आएगा, कहाँ इज एम आर बीइंग आएगा, कहाँ हैज़ हैव बीन आएगा, कहाँ वॉज वर आएगा, या कहाँ पर हैड आ जाएगा, कहाँ हैड बीन आ जाएगा। हैड तो आएगा ही नहीं, केवल हैड नहीं आएगा, हैड बीन आएगा। तो कहाँ पर हैड बीन आएगा, कहाँ विल बी शैल बी आएगा, और कहाँ विल और शैल प्लस हैव बीन आएगा। सिर्फ यही इसमें जानना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी सभी सेंटेंसेस में, और ग्रामेटिकल सब्जेक्ट यूज़ होता है, यहाँ रियल सब्जेक्ट तो होता ही नहीं है। ग्रामेटिकल सब्जेक्ट का पता करने के लिए हम क्या से प्रश्न पूछते हैं कि क्या, वर्ब के साथ में क्या से प्रश्न पूछते हैं, जो आंसर होता है वही ग्रामेटिकल सब्जेक्ट होता है। अभी हम करेंगे 16 सेंटेंसेस को, तो अभी पता चल जाएगा। देखिए, पहला सेंटेंस हम करते हैं, पुस्तक पढ़ी जाती है। तो सबसे पहले तो यह है कि एक्टिव है या पैसिव, हालांकि सब पैसिव में ही है, लेकिन कैसे डिसाइड करेंगे पैसिव है? तो कौन पढ़ता है पुस्तक, नहीं पता। जब नहीं पता कि कौन पढ़ता है, पुस्तक पढ़ी जाती है, लेकिन पढ़ने वाला इसमें कौन है, इस सेंटेंस में हमको नहीं पता, इसलिए इसमें पढ़ने वाला नहीं है, तो रियल डूअर नहीं है। रियल डूअर नहीं है तो ये एक्टिव वॉइस में नहीं है, अब ये पैसिव वॉइस में डिक्लेयर हो गया। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये जो पढ़ना यानी वर्ब के साथ जाता है, जाती है, जाते हैं शब्द आते हैं, ये कभी एक्टिव वॉइस में नहीं आते, ये हमेशा पैसिव वॉइस में ही इस तरह के का अंत में, ये जो शब्द हैं या शब्दों का अंत इस प्रकार से सिर्फ पैसिव में ही होता है। जाता है, जाती है, वर्ब के साथ जाता है। यहाँ जाता है का मतलब गो या गोज नहीं है। तो पुस्तक पढ़ी जाती है, तो चूंकि पैसिव वॉइस है, अब पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या है? पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूला के लास्ट में आ रहा है जाता है, जाती है, जाते हैं, यानी इसी फॉर्मूला से इस सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाएगा। अब उस फॉर्मूला में सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें अब रियल सब्जेक्ट तो होता नहीं या रियल डूअर तो होता नहीं, तो ग्रामेटिकल सब्जेक्ट होता है। ग्रामेटिकल सब्जेक्ट को अब हम इसमें ढूंढेंगे। ग्रामेटिकल सब्जेक्ट क्या है? ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है क्या पढ़ा जाता है, क्या से प्रश्न पूछते हैं, क्या पढ़ा जाता है, तो आंसर मिलता है हमको कि पुस्तक पढ़ी जाती है। तो इसलिए इसमें सब्जेक्ट जो हो जाएगा वो पुस्तक, पुस्तक को हम सब्जेक्ट कहेंगे, इसलिए पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक इसमें सब्जेक्ट हो गया। तो हमने यहाँ पर पुस्तक की अंग्रेजी लिख दी सबसे पहले बुक, हमने यहाँ लिख दिया बुक। उसके बाद बुक के साथ क्या आना है? इज एम आर में से कोई एक वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब आनी है। तो हम सभी जानते हैं कि सिंगुलर के साथ इज आता है, प्लूरल के साथ आर आता है, एंड आई के साथ एम आता है।
अगर यहाँ बुक है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ इज आएगा, तो यहाँ इज लिख दिया। उसके बाद फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, तो इसमें वर्ब क्या है, वर्ब है इसमें पढ़ना। पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है, रीड, और रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रेड। तो ये हो गया बुक इज रेड। इस तरह से पुस्तक पढ़ी जाती है, बुक इज रेड, सेंटेंस को ट्रांसलेशन हो गया। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है पुस्तकें छापी जाती हैं। तो इसमें भी पुस्तकें कौन छापता है नहीं पता, इसलिए यह सेंटेंस किस में हो गया, पैसिव वॉइस में। लास्ट में शब्द क्या आ रहा है, जैसे यहाँ जाती है आया वैसे यहाँ जाती हैं आया, यानी दोनों एक जैसे हैं। कौन पुस्तकें छापता है ये भी नहीं पता, तो इसलिए इसका मतलब है ये पैसिव वॉइस। दूसरी बात, यहाँ जाता है जाती है एक ही तरह का एंड है, इसका मतलब है कि एक ही फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। जब एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें पुस्तक था सब्जेक्ट, और इसमें पुस्तकें। क्यों है पुस्तकें, क्योंकि क्या छापा जाता है, कौन छापता है यह तो पता नहीं, तो क्या छापा जाता है, पुस्तकें। इसलिए पुस्तकें क्या है इसका, पुस्तकें इसका ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है। और ग्रामेटिकल सब्जेक्ट पुस्तकें की इंग्लिश क्या हो जाएगा, बुक्स। और हमने यहाँ पर बुक्स लिख दिया, बुक्स। अब बुक्स क्या है, सिंगुलर या प्लुरल, पुस्तकें। ये पुस्तक सिंगुलर था, पुस्तकें प्लुरल है, बुक्स, इसलिए हमने बुक्स लिख दिया। अब बुक्स क्या है, जैसा कि हमने बुक्स लिखा है तो पुस्तकें को हमने बुक्स लिखा है, तो हम जानते हैं ऑलरेडी कि ये प्लुरल है। जब प्लुरल है तो प्लुरल के साथ हम इज एम आर में से क्या लेंगे, आर लगाएंगे। तो प्लुरल के साथ आर आता है, हमने आर लगा दिया, तो हो गया बुक्स आर। उसके बाद फिर क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है इसका अगला सॉरी तो वर्ब क्या है इसमें, छापना। छापना की इंग्लिश प्रिंट, और प्रिंट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्रिंटेड। तो हमने बुक, पुस्तकें छापी जाती हैं, बुक्स आर प्रिंटेड, इसका भी ट्रांसलेशन ये हो गया। इसी तरह से कहानी सुनाई जा रही है। अब ये भी क्या है, कौन सुना रहा है पता नहीं, तो ये भी पैसिव है। इसलिए अब चूंकि ये भी पैसिव है तो अब इसको ट्रांसलेट करना है, तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में, यानी पैसिव वॉइस के नियम से ट्रांसलेट करना है। तो पैसिव वॉइस का नियम ढूंढने के लिए हमको कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो हम ये देखेंगे कि लास्ट में क्या आ रहा है। लास्ट में आ रहा है जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं, जा रही है से रिलेटेड शब्द आ रहा है। तो हम यहाँ पर देखें जा रही है से संबंधित क्या है, तो यहाँ देखिए सुनाई जा रही है, यानी आई जा रही है, इसके लास्ट में आ रहा है। तो यहाँ देखिए क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ लिखा हुआ आया प्लस जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं। तो ये भी किसमें होता है, इस तरह का जो अंत है सेंटेंस का वो पैसिव वॉइस में ही होता है। एक्टिव वॉइस में तो रहा है, रही है केवल आता है। जैसे वह खाना खा रहा है, वह पढ़ रहा है, वह सो रहा है, वह बोल रहा है, वह हंस रहा है, वह जा रहा है, वह खेल रहा है, इस तरह का आता है एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में इनके साथ आया जा रहा है, खाया जा रहा है, भेजा जा रहा है, लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके लास्ट में आ रहा है आया जा रहा है, यानी कि इसी फॉर्मूला से इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कर लेंगे। अब इसमें चूंकि पैसिव वॉइस है तो हमें क्या से ही पूछना पड़ेगा, क्या सुनाया जा रहा है, तो कहानी सुनाई जा रही है, यानी सब्जेक्ट क्या है, कहानी। कहानी की इंग्लिश क्या होगी, स्टोरी। स्टोरी क्या हो गया, सब्जेक्ट, ग्रामेटिकल सब्जेक्ट, तो हमने यहाँ स्टोरी लिख दिया, स्टोरी। और स्टोरी क्या है, सिंगुलर है या प्लुरल है, तो स्टोरी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, क्योंकि इज एम आर यहाँ भी इज एम आर है, यहाँ भी इज एम आर है, तो इसलिए स्टोरी क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमने इज लगा दिया। अब दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि ताहे तीहे वाले, जाता है जाती है वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म है, और रहा रही में सेम यही फॉर्मूला होता है, लेकिन इसमें बीइंग शब्द और बढ़ जाता है। रहा रही है वाले में सेम वही ऊपर वाला फॉर्मूला होता है, लेकिन इसमें बीइंग और बढ़ जाता है, तो हमने बीइंग यहाँ लिख दिया, स्टोरी इज बीइंग। और उसके बाद फिर सुनाने की इंग्लिश होती है यहाँ टेल। टेल सुनाने के लिए यहाँ टेल वर्ड यूज करते हैं, तो टेल की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड, तो हमने यहाँ लिख दिया स्टोरी इज बीइंग टोल्ड। इस तरह से कहानी सुनाई जा रही है तो स्टोरी इज बीइंग टोल्ड हो गया, स्टोरी इज बीइंग टोल्ड, कहानी सुनाई जा रही है, स्टोरी इज बीइंग टोल्ड। इसी तरह से
चोरों को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो ये जा रहा है, जा रही है, जा रहा है, ये एक ही तरह का सेंटेंस हो गया, एक ही तरह का सेंटेंस हो गया। और पैसिव है, कौन चोरों को गिरफ्तार कर रहा है नहीं पता है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, चोर हैं, यानी चोर गिरफ्तार किए जा रहे हैं। चोर किसी को गिरफ्तार नहीं कर रहे, चोरों को गिरफ्तार करने के लिए तो पुलिस चाहिए, पुलिस का नाम यहाँ पर कहीं भी नहीं है, इस चीज़ को देखेंगे, नोट करेंगे। तो चोरों को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो चोरों की इंग्लिश क्या है, थीव्स है। थीव्स हमने यहाँ लिख लिया थीव्स। अब थीव्स क्या है, चोरों, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो प्लूरल है। तो यहाँ भी क्या है, रहा है, रही है, चूंकि एक ही जैसे सेंटेंसेस हैं तो सिंगुलर के साथ इज और प्लूरल के साथ आर आता है, तो थीव्स के साथ भी क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। हमने यहाँ पे लिख दिया थीव्स, आर लिख दिया, और उसके बाद बीइंग आना ही आना है। तो ये इसमें सिर्फ देखना ये है कि सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, और अगर आई आ रहा है तो एम आएगा, बाकी सब सब्जेक्ट और बीइंग थर्ड फॉर्म आना ही आना है। तो अब इसमें थीव्स आर बीइंग अपने आप हो गया, थीव्स आर बीइंग हमने लिख दिया। अब क्या है, क्या हो इसमें वर्ब, क्या है, वर्ब है इसमें गिरफ्तार होना। तो गिरफ्तार होने की इंग्लिश क्या है, अरेस्ट। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, अरेस्ट, और अरेस्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, अरेस्टेड। तो इसलिए चोरों को गिरफ्तार किया जा रहा है, थीव्स आर बीइंग अरेस्टेड, थीव्स आर बीइंग अरेस्टेड हो गया, थीव्स आर बीइंग अरेस्टेड। इस तरह से ये सेंटेंस भी आपका, क्योंकि सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से इसी फॉर्मूला से ये सेंटेंस भी ट्रांसलेट हो गया, चोरों को गिरफ्तार किया जा रहा है, थीव्स आर बीइंग अरेस्टेड हो गया। ये पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस है, पैसिव वॉइस में इधर फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब अप्लाई की जाती है। इज एम आर थर्ड फॉर्म ताहती है, इज एम आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म रहा है, रही है, और हैज और हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म चुका है, चुकी है, चुके हैं। दूसरा, पैसिव वॉइस में जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें रियल सब्जेक्ट नहीं होता है। रियल सब्जेक्ट के लिए हम कौन से प्रश्न पूछते हैं, अगर कौन शब्द से प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलता है तो इसका मतलब है उसमें रियल डूअर है, और रियल डूअर है तो फिर वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। इनमें कहीं भी कौन से प्रश्न पूछेंगे तो इनमें कहीं भी कोई भी आंसर हमको नहीं मिलेगा, इसलिए ये सभी सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। अगले सेंटेंस में चलते, खाना परोसा जा चुका है, तो इसमें चुका है, जा चुका है शब्द आया है एक, तो दूसरा खाना परोसा जा चुका है, तो खाना किसने परोसा है, कौन परोस रहा है, खाना परोसने वाला कौन है नहीं पता, इसलिए ये पैसिव वॉइस में है। अब चूंकि पैसिव वॉइस में है तो क्या परोसा जा चुका है, खाना, तो सब्जेक्ट किसको बनाएंगे हम, खाना को सब्जेक्ट बनाएंगे। इस तरह से अब दूसरी बात आती है, खाना को तो सब्जेक्ट बना लेंगे, फूड सबसे पहले तो चाहे एक्टिव हो, पैसिव हो या किसी भी भाषा का सेंटेंस हो, सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखा जाता है। तो हमने इसमें चूंकि पैसिव है तो पैसिव में जो ग्रामेटिकल सब्जेक्ट बनेगा वो खाना है, फूड है, फूड की इंग्लिश हमने यहाँ लिख ली फूड। और उसके बाद फिर अब इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला भी देख लेते हैं। तो जा चुका है, जा चुकी है के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, मतलब यहाँ बीच में स्लैश है, दोनों में से कोई एक यूज़ किया जाएगा, प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म, मैंने कहा सभी में आता है, यहाँ भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो यूजुअली पहले ही आ जाता है इसका, लेकिन और कोई दूसरा भी ऑब्जेक्ट होगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा। जा प्लस चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से ये जो सेंटेंस है इसके लास्ट में भी चुका है शब्द आ रहा है, जा चुका है, यहाँ भी क्या आ रहा है, जा चुका है, जा चुकी है, जा चुके हैं, यहाँ भी यही शब्द आ रहा है। तो इसका मतलब है कि यही फॉर्मूला हम चुका है, चुकी है वाला अप्लाई करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमने यहाँ सब्जेक्ट लिख दिया, यहाँ भी सब्जेक्ट है, यहाँ हमने सब्जेक्ट लिख दिया सबसे पहले फूड। उसके बाद यहाँ हैज़ और हैव है, हैज़ और हैव का मतलब है इसमें से कोई एक ही लगाना है, तो सिंगुलर के साथ हैज़ लगाते हैं और प्लूरल के साथ हैव लगाते हैं। तो यहाँ पर फूड क्या है, फूड क्वांटिटी होता है, क्वांटिटी होने के कारण इसको सिंगुलर माना जाता है, और सिंगुलर के साथ हैज़ लगाते हैं, तो हमने फूड के साथ हैज़ लगा दिया। और बीन जो है सभी के साथ ही आना है, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, बीन यहाँ पर सभी के साथ आना है, तो वो बीन भी हमने यहाँ हैज़ के साथ लगा दिया और सेंटेंस हो गया फूड हैज़ बीन
अब उसके बाद क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखा जाना है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो इसमें वर्ब क्या है, वर्ब है परोसना, और परोसना की इंग्लिश क्या होती है, सर्व। सर्व की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सर्व्ड। तो हमने यहाँ लिख दिया फूड हैज़ बीन सर्व्ड, खाना परोसा जा चुका है, कि इंग्लिश हमने हो गई अब हमारे तरफ से फूड हैज़ बीन सर्व्ड। इसी तरह से रुपए जमा किए जा चुके हैं, तो ये भी क्या है, ये भी पैसिव है। इसका ग्रामेटिकल सब्जेक्ट क्या है, रुपए। रुपए की अंग्रेजी रुपीज़, तो हमने यहाँ रुपीज़ लिख दिया, रुपीज़ प्लूरल हो गया, तो इसलिए हमने यहाँ हैव लिख दिया, क्योंकि फॉर्मूला तो एक ही है, सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव, तो हमने यहाँ रुपीज़ प्लूरल है तो हमने हैव लिख दिया, रुपीज़ हैव बीन, चूँकि बीन आना है, बीन, और फिर उसके बाद जमा किए जा चुके हैं, तो जमा करने की अंग्रेजी डिपॉजिट, और डिपॉजिट की थर्ड फॉर्म डिपॉजिटेड। इस तरह से रुपीज़ हैव बीन डिपॉजिटेड, रुपए जमा किए जा चुके हैं, कि इंग्लिश हो गई रुपीज़ हैव बीन डिपॉजिटेड। इसी तरह से अब उसे भेजा गया था, तो यहाँ क्या है, भेजा गया था, यानी गया था, गई थी, गए थे। अब ये भी किस में है, पैसिव वॉइस में। क्यों है, उसे भेजा गया था, यानी भेजने वाला कौन है, पता नहीं। किसको भेजा गया था, उसे, लेकिन उसको भेजने वाला कौन है, किसने कहा कि जाओ, तो नहीं पता, इसलिए पैसिव वॉइस है। तो इसलिए उसे भेजा गया था। अब ये पैसिव वॉइस में हो गया, तो इसमें फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, तो गया था, गई थी, गए थे। देखिए गया था, गई थी, गए थे, जिसके लास्ट में ये शब्द आएंगे। यहाँ भी गया था, गई थी, गए थे आ रहा है, भेजा गया था, यहाँ भी क्या आ रहा है, गया था, गई थी, गए थे। तो इसी तरह का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, और ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से यहाँ भी अब चूँकि सब्जेक्ट तो होता नहीं है, तो ग्रामेटिकल सब्जेक्ट ही हम लगाते हैं। तो किसको भेजा गया था, उसे। उसे की अंग्रेजी ही, सब्जेक्ट के लिए ही, तो यहाँ हमने ही लिख दिया, ही। ये तो हो गया हमारे ये ही, और ही क्या है, सिंगुलर। तो चूंकि सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वॉज, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर, तो ये सिंगुलर है, ही के साथ वॉज आ गया, ही वॉज। उसके बाद क्या है, भेजना। भेजना की अंग्रेजी सेंड, और सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट। तो उसे भेजा गया था हो जाएगा ही वॉज सेंट, ही वॉज सेंट हो जाएगा। उसे भेजा गया था, ही वॉज सेंट हो जाएगा, ही वॉज सेंट। ठीक है, उसे भेजा गया था, ही वॉज सेंट हो गया। ठीक है, बात खत्म। इसी तरह से नीचे किताबें बेची गई थीं, तो किताबें बेची गई थी, किसने बेची किताबें, पता नहीं। कौन है किताबें बेचने वाला, पता नहीं। तो इसलिए ये भी पैसिव वॉइस में हो गया। और गया था, गई थी, गए थे आ रहा है, तो इसका मतलब इसके साथ भी यही फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। जो फॉर्मूला ये हमने यहाँ अप्लाई किया है, वो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को हमने अप्लाई किया है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, किताब है, सब्जेक्ट क्या है, किताब है। किताब है की इंग्लिश बुक्स, बुक्स हमने यहाँ लिख दिया बुक्स, और बुक्स के साथ क्या होगा, चूँकि इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसमें सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर। तो यहाँ बुक्स क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या होगा, वर यूज किया जाएगा, बुक्स वर हो गया। अब क्या है, बेची गई थी, तो वर्ब क्या है, बेचना। बेचना की अंग्रेजी सेल, सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड। तो यहाँ पर हमने सोल्ड लिख दिया, बुक्स वर सोल्ड हो गया, बुक्स वर सोल्ड। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बुक्स वर सोल्ड, बुक्स वर सोल्ड हो गया। राइट। इसी तरह से अब जैसे यहाँ था इज़ेमार, ता है, ती है के लिए इज़ेमार थर्ड फॉर्म, और रहा है, रही है के लिए इज़ेमार बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। इसी तरह से यहाँ गया था, गई थी, गए थे, तो हो गया वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। और अगर रहा था, रही थी आ गया, तो वॉज वर और थर्ड फॉर्म के बीच में बीइंग लगा दिया। बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ क्या हो गया, रास्ता रोका जा रहा था, तो कौन रोक रहा था रास्ता, पता नहीं। तो इसलिए ये किस वॉइस में है, इसलिए ये पैसिव वॉइस में है। जैसे महेश रास्ता रोक रहा था, कौन रोक रहा था रास्ता, महेश।
अगर इसमें महेश शब्द आया होता तो एक्टिव हो जाता, लेकिन हम महेश रास्ता रोक रहा था ऐसे न कह करके रास्ता रोका जा रहा था, हम ऐसे कह रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, रास्ता रोका जा रहा था। ये पैसिव वॉइस में हो गया, पैसिव वॉइस में हो गया तो इसका ग्रामेटिकल, अब इसमें फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, रहा था, रही थी, रहे थे, तो रहा था, रही थी, रहे थे के लिए सब्जेक्ट प्लस वॉज वर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जा रहा था, जा रहे थे, तो यहाँ भी क्या है, जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे, जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, रास्ता, क्या रोका जा रहा था, रास्ता, तो रास्ता को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, रास्ता रोका जा रहा था, रास्ता, तो रास्ता की इंग्लिश वे, यानी सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा वे। अब वे क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, तो सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ वॉज वर्ब में से क्या लगाएंगे, वॉज, तो वे वॉज, उसके बाद क्या है बीइंग, बाकी दोनों चीज़ें एक जैसी ही होती हैं, सिर्फ इसमें रहा रही के लिए बीइंग बढ़ जाता है बस, बाकी दोनों फॉर्मूला एक जैसे ही होते, इसमें बीइंग नहीं होता, इसमें बीइंग होता है, तो वो वॉज बीइंग हमने लगा दिया, और क्या किया जा रहा था, रास्ता, अब आगे थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी, तो थर्ड फॉर्म क्या है, वर्ब क्या है, रोकना, रोकना की अंग्रेजी स्टॉप, स्टॉप की थर्ड फॉर्म स्टॉप्ड, तो वे वॉज बीइंग स्टॉप्ड हो गया, वे वॉज बीइंग स्टॉप्ड, वे वॉज बीइंग स्टॉप्ड, वे वॉज बीइंग स्टॉप्ड हो गया, रास्ता रोका जा रहा था, वे वॉज बीइंग स्टॉप्ड, ठीक है। इसी तरह से अपराधी पकड़े जा रहे थे, अपराधी पकड़े जा रहे थे, तो ये जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे, और जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे, यानी दोनों सेम है, यानी एक ही फॉर्मूला से ये सॉल्व किए जाएंगे या ट्रांसलेट किए जाएंगे। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यहाँ पर जा रहा था, यहाँ रास्ता आया, जा रहा था यानी वे, यानी सिंगुलर, यहाँ पर अपराधी, अपराधी की अंग्रेजी, कौन पकड़े जा रहे थे, अपराधी, तो अपराधी यहाँ ग्रामेटिकल सब्जेक्ट हो गया, तो इसलिए अपराधी की अंग्रेजी क्रिमिनल्स, और क्रिमिनल्स क्या है, प्लूरल हो गया, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, उसको हम प्लूरल कहते हैं, तो क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स के साथ क्या आएगा, वर आएगा, क्रिमिनल्स वर, और उसके साथ में बीइंग आना ही आना है, तो क्रिमिनल्स वर बीइंग कॉट, इसकी इंग्लिश हो गई, अपराधी पकड़े जा रहे थे, क्रिमिनल्स वर बीइंग कॉट, ठीक है। इसी तरह से अब अगला सेंटेंस है, वीडियो बनाया जा चुका था, तो यहाँ देखिए बनाया, परोसा जा चुका है, जा चुका है, जा चुकी है, जा चुके हैं के लिए फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, चुका है। अब यहीं पर चुका है की जगह अगर चुका था हो जाएगा तो हैज़ हैव की जगह हैड बीन हो जाएगा, उसमें चुका है के लिए हैज़ और हैव प्लस बीन है, यहाँ पर सिर्फ हैज़ और हैव हटा करके हैड लगा देंगे, तो वही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चुका था में परिवर्तित हो जाएगा। तो चुका था में क्या हो गया, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सभी फॉर्मूलाज पैसिव वॉइस के लिए हैं, ये मैं बता चुका हूँ बार बार इनको ध्यान रखेंगे। यहाँ भी मैं लिख देता हूँ पैसिव वॉइस, यानी ये सभी सेंटेंसेस, ये फॉर्मूलाज किसके लिए हैं, ये सभी पैसिव वॉइस के लिए ही हैं, ठीक है। तो ये हैड बीन प्लस, और बीन हमेशा पैसिव में आता है, एक्टिव में कभी नहीं आता, एक्टिव में आएगा तो परफेक्ट कंटिन्यूस में आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। तो सब्जेक्ट हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जा चुका था, तो जा चुका था वाला सेंटेंस क्या है, वीडियो बनाया जा चुका था, तो चूंकि पैसिव में कौन बना रहा था पता नहीं, तो इसमें वीडियो को हम ग्रामेटिकल सब्जेक्ट बनाएंगे, तो वीडियो को हमने यहाँ लिख दिया वीडियो, उसके बाद फिर क्या है, हैड बीन अपने आप आना है, उसकी ऑक्सिलरी वर्ब है हैड बीन, तो वीडियो हैड बीन। अब उसके बाद क्या है, बनाया जा चुका था, तो यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आनी है बीन के बाद, तो बीन के बाद बनाने की अंग्रेजी क्या है, मेक, और मेक की थर्ड फॉर्म क्या है, मेड, तो हमने यहाँ लिख दिया वीडियो हैड बीन मेड, यानी वीडियो बनाया जा चुका था, तो वीडियो हैड बीन मेड, ये हो गया सेंटेंस। इसी तरह से अखबार बांटे जा चुके थे, तो दोनों एक जैसे ही है, इसमें वीडियो है, इसमें अखबार है, इसमें बनाया था और इसमें बांटे जा चुके थे, बस इतना डिफरेंस है। तो इसलिए अखबार की इंग्लिश क्या हो गई, चुके थे, चुके थे मतलब एक से ज़्यादा,
तो बांटा तो तभी जाएगा जब एक से ज़्यादा होंगे, एक होगा तब उसको तो नहीं बांटा जा सकता। तो इसलिए ये प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हमको न्यूज़पेपर्स, एक को न्यूज़पेपर, एक से ज़्यादा को न्यूज़पेपर्स। तो हमने यहाँ लिख लिया न्यूज़पेपर्स, उसके बाद क्या है न्यूज़पेपर्स, उसके बाद फिर हैड बीन आता ही है, जा चुका था पैसिव वॉइस में, हैड बीन हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड, न्यूज़पेपर्स हैड बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या हो जाएगा न्यूज़पेपर्स हैड बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी अखबार बांटे जा चुके थे, न्यूज़पेपर्स हैड बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हो जाएगा न्यूज़पेपर्स हैड बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। तो इस तरह से ये सेंटेंस भी यहाँ पर हो जाएगा, अखबार बांटे जा चुके थे, न्यूज़पेपर्स हैड बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। अब है नेक्स्ट सेंटेंस, पत्र लिखा जाएगा। अब चूंकि चुके थे से ये कैसा है डिफरेंट है, इसमें क्या आ गया लास्ट में गागेगी आ गया, जहाँ गागेगी आ जाता है वहाँ विल और शैल हो जाता है। अब चूंकि पैसिव वॉइस में है तो क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में मैंने बताया एक तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी है, गागेगी के लिए विल और शैल आएगा ही आएगा। अगर आप अंग्रेजी टेंसेज आपने पढ़े हैं तो इतना कम से कम जानते ही हैं सभी, और इतना जानते हैं तभी आप इसमें आगे पढ़ सकते हैं, पहले से इतना नहीं जानते तो नहीं पढ़ सकते, यानी अंग्रेजी सीखने में डमाडोल स्थिति रहेगी। तो लिखा जाएगा यानी गागेगी यानी कि विल शैल आएगा ही आएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में, फॉर्मूला पैसिव वॉइस में हो जाएगा गागेगी के लिए सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जाएगा जाएगी जाएंगे, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जाएगा जाएगी जाएंगे, ये हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, पत्र लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, पत्र, पत्र यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह हमने क्या लिख दिया, लेटर लिख दिया, हमने लेटर लिख दिया। पत्र क्या किया जाएगा, तो क्या है विल या शैल बी, तो हम मतलब थर्ड पर्सन के साथ, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल आता है, और आई और वी यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल आता है यहाँ। हालांकि आगे चल के कुछ और भी कहानी हो जाती है, लेकिन यहाँ बिगिनिंग में यही कहा जाता है कि आई और बी के साथ शैल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है। इस रूल को फॉलो करते हुए क्या हो जाएगा, लेटर, लेटर के साथ हम क्या लिखेंगे, विल लिखेंगे, विल के बाद बी भी लिखेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस है तो उसमें बी प्लस थर्ड फॉर्म आना ही आना है। तो सिर्फ लेटर विल बी हो गया। अब वर्ब क्या है, वर्ब है लिखना, लिखना की इंग्लिश राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। चूँकि मैंने बताया शुरू में ही हमको वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी ये फॉर्मूला में देखने की आवश्यकता है ही नहीं, जहाँ भी वर्ब आएगी वह थर्ड फॉर्म होगी ही होगी। पत्र लिखा जाएगा, लेटर विल बी रिटन, यहाँ पर ये सेंटेंस हो जाएगा। इसी तरह से हमें आमंत्रित किया जाएगा। अब हमें आमंत्रित किया जाएगा, कौन करेगा नहीं पता, तो ये भी पैसिव वॉइस में ही है। तो हमें आमंत्रित किया जाएगा, जैसे ये किया, पत्र को हमने सब्जेक्ट बनाया, ऐसे इसमें हम किसको बनाएंगे, ग्रामेटिकल सब्जेक्ट हमें को बनाएंगे। हमें की इंग्लिश क्या है, वी हमने यहाँ लिख दिया वी, और वी के साथ चूँकि अभी मैंने बताया था कि आई और वी के साथ शैल यूज़ होता है, बाकी थर्ड पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल यूज़ होता है। तो वी चूँकि फर्स्ट पर्सन इसलिए उसके साथ शैल भी आएगा। यहाँ पर फॉर्मूला में क्या देखेंगे, विल और शैल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो विल शैल में से तो शैल आ गया वहाँ, उसके साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म आना है, बस हो गया। तो हमने यहाँ वी के साथ शैल लगा दिया और बी आएगा ही आएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आमंत्रित करना। आमंत्रित करना की इंग्लिश क्या होती है, इनवाइट, और इनवाइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, इनवाइटेड। तो वी शैल बी इनवाइटेड हो गया। हमें आमंत्रित किया जाएगा, वी शैल बी इनवाइटेड। हमें आमंत्रित किया जाएगा, वी शैल बी इनवाइटेड, ये हो गया। तो इस तरह से ये सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। इसी तरह से अगला है, उन्हें भेजा जा चुका होगा। तो जाएगा जाएगी के लिए विल बी शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया, और चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे के लिए क्या हो जाएगा, सब कुछ वैसा का वैसा ही होगा। यहाँ देखिए हैज़ हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म है, वही यहाँ पर होगा, विल शैल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म। गागेगी के लिए क्या आ गया, विल और शैल। गागेगी के लिए यहाँ क्या आया, विल और शैल, वही विल और शैल यहाँ आ गया गागेगी के लिए। बाकी हैज़ हैव में से
हैव आ गया यहाँ और बाकी सब कुछ वैसा के वैसा ही है। तो यहाँ विल और शैल, चुका होगा चुकी होगी के लिए सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे के लिए फॉर्मूला होता है। तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, उन्हें भेजा जा चुका होगा, तो ये क्या है, ये भी पैसिव में है। इसमें ग्रामेटिकल सब्जेक्ट हम किसको बनाएंगे, उन्हें को बनाएंगे। उन्हें की इंग्लिश क्या होती है, दे, वे, तो दे को हम बनाएंगे। तो दे को हमने बनाया तो यहाँ दे लिख दिया हमने, दे, और दे के साथ क्या है, चूंकि दे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ विल आता है, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल आता है। तो थर्ड पर्सन है इसलिए विल हैव बीन। इस यहाँ तक एक बार ये डिसाइड किया कि विल या शैल, अगर यहाँ विल है तो विल हैव बीन और शैल है तो शैल हैव बीन, इन दोनों में डिसाइड कुछ नहीं करना, ये तो आएंगे ही आएंगे। यानी अगर विल है तो विल हैव बीन, शैल है तो शैल हैव बीन। फिर से मैं बता दूं कि ये सभी सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में, इधर जो भी मैंने फॉर्मूलाज बताए हैं ये सभी पैसिव वॉइस में। हमें हमारा कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में भी लिखना पड़ सकता है, कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में भी लिखना पड़ सकता है। एक्टिव वॉइस के लिए एसेंशियल एक्सरसाइज एपिसोड नंबर 1 या लेसन नंबर 1 कह सकते हैं, वो में आप जा कर के एक्टिव वॉइस में आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ वही फॉर्मूलाज लिए हैं जो टेंसेज से रिलेटेड हैं, टेंसेज के हैं और पैसिव वॉइस में हैं। तो उन्हें भेजा जा चुका होगा तो दे विल हैव बीन हो जाएगा। और फिर क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है इसमें, भेजना। भेजना की अंग्रेजी क्या होती है, सेंड, और सेंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेंट। तो इसलिए दे विल हैव बीन सेंट हो गया। उन्हें भेजा जा चुका होगा, दे विल हैव बीन सेंट, दे विल हैव बीन सेंट, सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट। इसी तरह से वोट अभी तक डाले जा चुके होंगे, वोट्स विल हैव बीन कास्ट बाय नाउ। ये भी सेंटेंस, जैसे ये सेंटेंस हुआ वैसे ये हो गया। वोट्स क्या है, ये भी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ विल आ गया, विल के साथ हैव बीन, और डालने की अंग्रेजी होती है कास्ट, तो कास्ट हो गया। अभी तक के लिए बाय नाउ हो गया। सो वोट्स विल हैव बीन कास्ट बाय नाउ, यानी वोट अभी तक डाले जा चुके होंगे, वोट्स विल हैव बीन कास्ट बाय नाउ। इस तरह से ये सभी सेंटेंसेस इंग्लिश में हमने यहाँ पर इस तरह से सभी ट्रांसलेट कर दिया, और इनके सभी के फॉर्मूलाज यहाँ पर लिखे हुए हैं। वीडियो को पॉज कर करके ये फॉर्मूलाज सभी लिखे जा सकते हैं। ठीक है, या हमसे डायरेक्ट फ़ोन करके व्हाट्सएप करके मंगाए भी जा सकते हैं, या हम इसको ईमेल करके भी आपको, अगर आप हमको कहते हैं कि ये सबको रिटर्न फॉर्म में हमको दे दीजिए या इनकी एक्सरसाइजेस वगैरह भी भेज दीजिए, तो सब हम आपको रिटर्न फॉर्म में भेज भी सकते हैं। आप हमको कहते हैं तो हम आपको ईमेल के द्वारा सभी भेज देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से तो ये सभी। अब इसका अगर नेगेटिव होना है, पुस्तक पढ़ी जाती है, तो हम नेगेटिव में सब जानते हैं या जानना चाहिए कि फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लिख करके किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाया जा सकता है, पर्टिकुलरली पैसिव में। एक्टिव में तो सब में नॉट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लग जाती है, लेकिन दो सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, जिनमें सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट, सिंगुलर के साथ डज नॉट और प्लूरल के साथ डू नॉट लगाते हैं, एंड पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद। बाकी तो सभी में वहाँ भी सबके साथ फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट लगा देते हैं। तो इसका भी अगर है पुस्तक पढ़ी जाती है तो बुक इज़ रेड, लेकिन अगर हम कहते हैं पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है तो बुक इज़ नॉट रेड हो जाएगा, बुक इज़ नॉट रेड। और अगर हमको कहना है क्या पुस्तक पढ़ी जाती है, यानी क्या शब्द हम शुरू में लगाते हैं, तो क्या पुस्तक पढ़ी जाती है तो हो जाएगा इज बुक रेड, यानी तब ऑक्सिलरी वर्ब पहले चली जाएगी और हो जाएगा इज बुक रेड। इसी तरह से पुस्तकें छापी जाती हैं तो बुक्स आर प्रिंटेड हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन। अब हमें कहना है कि पुस्तकें छापी नहीं जाती हैं तो बुक्स आर नॉट, यहाँ पर आर के बाद नॉट आ जाएगा, बुक्स आर नॉट प्रिंटेड हो जाएगा। और अगर इसी सेंटेंस को कहना है क्या पुस्तकें छापी जाती हैं तो आर सबसे पहले आ जाएगा और हो जाएगा आर बुक्स प्रिंटेड, आर बुक्स प्रिंटेड, तो इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म हो जाएगा। इसी तरह से कहानी सुनाई जा रही है तो कहानी सुनाई जा रही है, स्टोरी इज बीइंग टोल्ड हो जाएगा। और अगर हमें कहना है कहानी नहीं सुनाई जा रही है या कहानी सुनाई नहीं जा रही है
तो क्या हो जाएगा, पहली ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में नॉट आ जाएगा, यानी कि स्टोरी इज नॉट बीइंग टोल्ड, यानी यहां पर आ जाएगा इज नॉट बीइंग टोल्ड, स्टोरी इज नॉट बीइंग टोल्ड हो जाएगा। और अगर हमको इसको इंट्रोगेटिव में कहना है क्या कहानी सुनाई जा रही है, तो इसी का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ये जो इज है वो स्टोरी से पहले यानी सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, और इसको हम कहेंगे इज स्टोरी बीइंग टोल्ड, इज स्टोरी बीइंग टोल्ड, और लास्ट में है क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इज स्टोरी, क्या स्टोरी पढ़ाई जा रही है या बताई जा रही है, सुनाई जा रही है, इज स्टोरी बीइंग टोल्ड, ये हो जाएगा। इसी तरह से चोरों को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो थीव्स आर बीइंग अरेस्टेड, और चोरों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, तो नॉट कहाँ जाएगा, फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, और हो जाएगा थीव्स आर नॉट बीइंग अरेस्टेड, थीव्स आर नॉट बीइंग अरेस्टेड, ठीक है। और अगर इसी सेंटेंस को हमको कहना है कि क्या चोरों को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, आर थीव्स बीइंग अरेस्टेड, आर थीव्स बीइंग अरेस्टेड, ये हो जाएगा, आर थीव्स बीइंग अरेस्टेड, ये हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से खाना परोसा जा चुका है, तो खाना परोसा जा चुका है का ट्रांसलेशन क्या हो गया, फूड हैज़ बीन सर्व्ड, फूड हैज़ बीन सर्व्ड। लेकिन अगर हमको कहना है कि खाना परोसा नहीं जा चुका है, तो क्या हो जाएगा, फूड हैज़, पहली फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, फूड हैज़ नॉट बीन सर्व्ड, फूड हैज़ नॉट बीन सर्व्ड, ठीक है। और अगर इसी को हमें कहना है क्या खाना परोसा जा चुका है, तो इसमें से फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले चली जाती है, और यही हो जाएगा हैज़ फूड बीन सर्व्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, हैज़ फूड बीन सर्व्ड, क्या खाना परोसा जा चुका है, हैज़ फूड बीन सर्व्ड, और क्वेश्चन मार्क लास्ट में आ जाएगा। इसी तरह से रुपए जमा किए जा चुके हैं, तो रुपीज़ हैव बीन डिपॉजिटेड, रुपीज़ हैव बीन डिपॉजिटेड। और अगर हमको कहना है कि रुपए जमा नहीं किए जा चुके हैं, तो रुपीज़ हैव नॉट बीन डिपॉजिटेड, रुपीज़ हैव नॉट बीन डिपॉजिटेड। और अगर इसको हमें कहना है कि क्या रुपए जमा किए जा चुके हैं, तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले चली जाएगी, और यही हो जाएगा हैव रुपीज़ बीन डिपॉजिटेड, हैव रुपीज़ बीन डिपॉजिटेड, ये हो जाएगा। इसी तरह से उसे भेजा गया था, तो ही वॉज सेंट हो गया। अब उसे भेजा नहीं गया था, तो ही वॉज नॉट सेंट हो जाएगा, ही वॉज नॉट सेंट, यानी नॉट जो है फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, ही वॉज नॉट सेंट। और अगर अब हमको कहना है क्या उसको भेजा गया था, तो हो जाएगा वॉज ही सेंट, क्या उसको भेजा गया था, तो वॉज ही सेंट, तो ये ऐसे हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है किताबें बेची गई थीं, तो किताबें बेची गई थीं, बुक्स वर सोल्ड, बुक्स वर सोल्ड। और किताबें बेची नहीं गई थीं, तो फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, तो बुक्स वर नॉट सोल्ड, बुक्स वर नॉट सोल्ड, ऐसे हो जाएगा। अब क्या किताबें बेची गई थीं, तो वर जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले चला जाएगा, और हो जाएगा वर बुक्स सोल्ड, वर बुक्स सोल्ड, ये हो जाएगा। इसी तरह से नाइन्थ सेंटेंस है रास्ता रोका जा रहा था, तो वे वॉज बीइंग स्टॉप्ड, रास्ता रोका जा रहा था, वे वॉज बीइंग स्टॉप्ड। और अब अगर इसको नेगेटिव बनाना है सेंटेंस को, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, वे वॉज नॉट बीइंग स्टॉप्ड, वे वॉज नॉट बीइंग स्टॉप्ड, वे वॉज नॉट बीइंग स्टॉप्ड, इस तरह से हो जाएगा। और क्या रास्ता रोका जा रहा था, क्या शुरू में आ जाएगा, तो ऑक्सिलरी वर्ब शुरू में आ जाएगी, क्या की क्या शब्द के इसमें और कोई अंग्रेजी नहीं लगाई जाती। जो भी अगर कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो उसकी ऑक्सिलरी वर्ब जो भी उसमें लग रही है, पहली ऑक्सिलरी वर्ब वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। तो वॉज वे बीइंग स्टॉप्ड, वॉज वे बीइंग स्टॉप्ड, वॉज वे बीइंग स्टॉप्ड, इस तरह से सेंटेंस वॉज वे बीइंग स्टॉप्ड, ये सेंटेंस हो जाएगा। अपराधी पकड़े जा रहे थे, तो क्रिमिनल्स वर बीइंग कॉट, क्रिमिनल्स वर बीइंग कॉट। और अपराधी पकड़े नहीं जा रहे थे, तो नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव यानी कि वर्ब के बाद, यानी फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, तो क्रिमिनल्स वर नॉट बीइंग कॉट,
criminals were not being caught, criminals were not being caught, ये हो जाएगा। अच्छा, क्या अपराधी पकड़े जा रहे थे, तो ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले चली जाएगी और हो जाएगा वर क्रिमिनल्स बीइंग कॉट, वर क्रिमिनल्स बीइंग कॉट, वर क्रिमिनल्स बीइंग कॉट, तो ये हो जाएगा। इसी तरह से वीडियो बनाया जा चुका था, वीडियो बनाया जा चुका था, तो क्या हो जाएगा, वीडियो हैड बीन मेड। अच्छा, अब बनाना, क्या वीडियो बनाया नहीं जा चुका था, तो वीडियो हैड नॉट बीन मेड, वीडियो हैड नॉट बीन मेड, वीडियो हैड नॉट बीन मेड, यहाँ यानी नॉट फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आ जाएगा, नॉट, वीडियो हैड नॉट बीन मेड। और क्या वीडियो बनाया जा चुका था, क्या वीडियो बनाया जा चुका था, तो क्या जब आ जाता है तो क्या हो जाता है, फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, तो क्या हो जाएगा, हैड वीडियो बीन मेड, हैड वीडियो बीन मेड, हैड वीडियो बीन मेड, ये हो जाएगा। इसी तरह से अखबार बांटे जा चुके थे, तो न्यूज़पेपर्स हैड बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, न्यूज़पेपर्स हैड बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। और अखबार नहीं बांटे जा चुके थे, तो न्यूज़पेपर्स हैड नॉट, यानी फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, तो न्यूज़पेपर्स हैड नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, न्यूज़पेपर्स हैड नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हो जाएगा। और क्या अखबार बांटे जा चुके थे, तो हैड न्यूज़पेपर्स बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, हैड न्यूज़पेपर्स बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हो जाएगा, हैड न्यूज़पेपर्स बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हो जाएगा। यानी हैड पहले चला जाएगा सब्जेक्ट से। इसी तरह से पत्र लिखा जाएगा, पत्र लिखा जाएगा, लेटर विल बी रिटन। और पत्र नहीं लिखा जाएगा, लेटर विल नॉट बी रिटन, यानी फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, तो लेटर विल नॉट बी रिटन। और क्या पत्र लिखा जाएगा, अगर कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो जाता है तो उस सेंटेंस की जो फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब होती है सब्जेक्ट से पहले चली जाती है, तो विल लेटर बी रिटन, क्या पत्र लिखा जाएगा, विल लेटर बी रिटन। इसी तरह से हमें आमंत्रित किया जाएगा, वी शैल बी इन्वाइटेड, हमें आमंत्रित नहीं किया जाएगा तो वी शैल नॉट बी इन्वाइटेड, वी शैल नॉट बी इन्वाइटेड। और क्या हमें आमंत्रित किया जाएगा, तो शैल वी बी इन्वाइटेड, शैल वी बी इन्वाइटेड। फिर उन्हें भेजा जा चुका होगा, दे विल हैव बीन सेंट, उन्हें भेजा जा चुका होगा, दे विल हैव बीन सेंट। और क्या उन्हें भेजा नहीं जा चुका होगा, दे विल नॉट हैव बीन सेंट, दे विल नॉट हैव बीन सेंट। क्या उन्हें भेजा जा चुका होगा, विल दे हैव बीन सेंट, विल दे हैव बीन सेंट। और वोट अभी तक डाले जा चुके होंगे, वोट्स विल हैव बीन कास्ट बाय नाउ। और वोट अभी तक डाले नहीं जा चुके होंगे, वोट्स विल नॉट, फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद विल नॉट हैव बीन कास्ट बाय नाउ। और क्या अभी तक वोट डाले जा चुके होंगे, तो विल वोट्स हैव बीन कास्ट बाय नाउ। इस तरह से ये सेंटेंसेस हो जाएंगे। पैसिव वॉइस में कोई भी चीज़ लगभग यूजुअली जो संभावित थी वो मैंने आपको बता दी हैं। और ये इस तरह से इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करें। इस तरह के और भी सेंटेंसेस आप अपने तरफ से बना करके ट्रांसलेट करें। अगर आप नहीं बना पाते हैं तो आप हमको मैसेज भेजें, हमसे आप एक्सरसाइजेस वगैरह ईमेल के थ्रू आप ले सकते हैं। हम आपको एक्सरसाइजेस दे देंगे, उनको आप ट्रांसलेट करके और उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छा कमांड इस पर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही हम आपके लिए लेकर के आएंगे जल्दी नया वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।